हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो TRE 3.0 से लेकर के TRE 4.0 तक रहने वाला है। सबसे पहले बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे TRE 3.0 में पेपर दिए थे। TRE 3.0 का 1 to 5 और 6 to 8 का रिज़ल्ट भी आ चुका है। फिर भी उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि असफल रहे थे और वो इस चीज़ में इंतज़ार में है कि शायद रिवाइज रिज़ल्ट आएगा और मेरा उसमें नाम आ जाएगा। तो ऐसे कुछ अगर सिचुएशंस बने हैं उस पर, और 9, 10, 11, 12 का अभी तक तो रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो वो रिज़ल्ट कब तक आएगा, रोस्टर फाइनल कब तक कर लिया जाएगा, तो ये सारा डाटा होता, तो सबके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 1 to 5 और 6 to 8 का रिज़ल्ट TRE 3.0 में आ चुका है। अब TRE 3.0 का 1 to 5 और 6 to 8 का जो रिज़ल्ट आ चुका है, उसमें जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हो पाया था तो मैं अभी वेट कर लेता हूँ, रिवाइज रिज़ल्ट आएगा, दूसरी मेरिट आएगी, तीसरी लिस्ट आएगी, चौथी लिस्ट आएगी, उसमें मेरा नाम आ जाएगा। तो ऐसी अगर आप धारणा रखते हैं तो आप एकदम से मतलब आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि TRE 1 में भी और TRE 2 में भी, दोनों में भी इन्होंने कोई सेकेंड लिस्ट नहीं दिया है, कोई संशोधित लिस्ट नहीं दिया है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है। फर्स्ट में भी इन्होंने सीट से कम स्टूडेंट का चयन किया था, सेकेंड में भी सीट से कम स्टूडेंट का चयन किया था और थर्ड में भी सीट से कम स्टूडेंट का चयन किया गया है। फिर भी कोई दूसरी तीसरी लिस्ट नहीं जारी करता BPSC। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें और आप इस बात की उम्मीद छोड़ दें कि आप कोई सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट जारी होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये भी बताया जा रहा है कि अब जारी होगा, तब जारी होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता, जारी तो होना चाहिए था, क्योंकि सीट अभी भरी नहीं गई है। जितनी सीटें थे उससे कम ही विद्यार्थियों का चयन किया गया है, फिर भी सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट नहीं आता, ये तो ताज्जुब की बात होती ही है। लिस्ट तो आनी ही चाहिए, बट आता नहीं है। ये आप जो है मतलब सत्य है, जो कि आप इसको कबूल कीजिए कि दूसरा तीसरा लिस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाता है। जो लिस्ट दे दिया गया, जितने सिलेक्शन हो गए हैं, अब उसमें से भी बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे टीचर ही भरे थे फॉर्म, जो कि BPSC TRE 1 TRE 2 के ही टीचर थे, वो TRE 3 में भी भरे थे फॉर्म, जो 9, 10 में जाने के लिए, 11, 12 में जाने के लिए या 6 to 8 में जाने के लिए। तो वो लोग भी उस सीट को क्या पता लें, क्या पता नहीं लें, छोड़ दें। तो बहुत सारी सीट तो फिर से वैकेंट जाएगी, लेकिन फिर भी कोई दूसरी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती है। ये तो बात हो गई 1 to 5 और 6 to 8 की। अब बात आता है 9, 10 और 11, 12 का, तो वो रिज़ल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। फाइनल रोस्टर 1-2 दिन में जारी होने वाला था, उसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम्स लग रहा है। तो ये फाइनल रोस्टर के बाद आपका अभी मान के चलिए कि आज 8 दिसंबर हो चुका है, फिर भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं जारी किया है। तो आप करीब 10 दिसंबर तक तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, यानी 15 दिसंबर तक आप मान के चलिए राउंड फिगर कि आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और जो DV का प्रोसेस शुरू हो रहा है, हेड मास्टर का, हेड टीचर का, उसके बाद आपका TRE 3 के में भी, TRE 3 में 16 तारीख से जो चालू होने वाला है, वो DV का लिस्ट जो जिनका रिज़ल्ट आ गया उनका DV चालू हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग DV का तैयारी करें, जिनका हो गया है। जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, वो लोग TRE 4 में लग जाइए, क्योंकि उसके लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा फिर बाद में, और फिर वही कंडीशन फंस जाएगी कि आपको तैयारी नहीं हो पाई और आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग अभी से TRE 4 में लग जाइए, जिनका नहीं हुआ वो। और जिनका रिजल्ट का वेट है तो वो वेट करते रहें रिजल्ट का, लेकिन उसके साथ ही आप पढ़ते भी रहें, पढ़ाई को मत छोड़िए। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया उनको क्या क्या ले जाना था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पूरी प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। अगर आपको फिर से पूरा प्रोसेस देखना है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल में ही पड़ा होगा। पिछले वीडियो जो है इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो उसी से रिलेटेड है। और यदि मैं बता दूं मोटी मोटा आपको, तो एक लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका जो है डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था या जिससे आपने पेपर दिया था। थंब इम्प्रेशन देना होगा, लेफ्ट या राइट थंब जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपने एग्ज़ाम में लगाया था वही आपका बायोमेट्रिक यहाँ पे लगेगा। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड वाला जो OTP जिस पर जाता है वो वाला मोबाइल नंबर भी चाहिए। ये 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और साथ ही अगर आपने किसी तीसरे मोबाइल से भर रखा है, किसी तीसरे मोबाइल नंबर से, तो आप उस मोबाइल नंबर को भी लाना है। मतलब जिससे फॉर्म भरा है वो भी मोबाइल नंबर चाहिए, आधार लिंक वाला भी मोबाइल नंबर चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए। पहले तो ये 3 चाहिए, उसके साथ ही साथ पैन कार्ड भी चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो भी बनवा लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, और आपका BEd या BTC जो भी आपका होगा उसका, तो BEd या DLEd जो भी होगा, तो ये 2 जो होगा आपका, उसका जो है आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए।
अगर सर्टिफिकेट नहीं है या मार्कशीट है केवल, तो जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी, तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। जैसे बीएड अभी आप तत्काल मान लीजिए किए हैं, उसका प्रोविजनल केवल है, तो प्रोविजनल से काम चल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ओरिजिनल ही लेकर आइए, लेकिन प्रोविजनल बनवा लीजिएगा। लेकिन मार्कशीट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट आपको साथ में चाहिए ही चाहिए सभी का। उसके साथ ही आपके पास सीटेट है या बीटेट है या फिर एस्टेट है, जो भी आपने किया है उसका भी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये सारा चीज़ हो गया। अगर वो नहीं है तो नेट वाली कॉपी तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ ही बीपीएससी में वो एक आपको मिलता है, जब आप लॉगिन से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड खोलेंगे तो वाटरमार्क वाली कॉपी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। वहाँ से आप वाटरमार्क वाली कॉपी भी 5-6 कॉपी आपको वहाँ से डाउनलोड होगी, तो उसको भी डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तो वो भी आपको ले जाना होगा। बाकी आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था, वो उस समय का एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उस फॉर्म को भी ले जाना होगा। उसके साथ ही आपने जो बीपीएससी में जाकर के पेपर दिया था एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड भी ले जाना होगा, तो ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड भी आपको ले जाना होगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर चेक होते हैं, ये सारा चीज़ आपको लेकर के पहुँचना होगा। उसके साथ ही 8 फोटो आपको अपना ले जाना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट जो यहाँ पे है, उस चेक लिस्ट के हिसाब से अपना क्रम से लगा लीजिएगा, और उसके बाद आप उसको 2 सेट में आप तैयार कर लीजिएगा। 2 सेट उसका फ़ोटोकॉपी वाला, 1 सेट आपका ओरिजिनल वाला, कुल मिलाकर 3 सेट, 1 ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी, ऐसा ले जाकर के आप उसको तैयार कर लीजिएगा, और वही आपका जो है डीवी में काम आएगा। तो एक तो ये सर आपका हो चुका डीवी की बात। जिसका भी डीवी हो रहा है वो इसी तरह से डीवी को अपना कराएगा। अब हम आपको आगे का वीडियो बताते हैं कि आप जैसे मान लीजिए जिसका रिजल्ट नहीं है वो क्या, तो रिजल्ट आपका 15 तारीख तक आ जाएगा, और रिजल्ट के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है बाय द वे किसी भी तरह से, तो होना तो ये चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और उसके साथ ही जितना भी सीट है उस पूरे सीट पर रिजल्ट जो है जारी करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करता, लेकिन जो भी हो, लेकिन पूरे सीट पर रिजल्ट ये लोग नहीं देते हैं। अब कहते हैं अभ्यर्थी ही नहीं मिला मुझे। अभ्यर्थी कैसे नहीं मिलता, कट ऑफ हाई कर देते हैं, विद्यार्थी रहता ही नहीं है, और कहते हैं अभ्यर्थी ही नहीं मिला, और सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो कम चयनित ये लोग शुरू से करते हैं। TRE 1 में भी ऐसे किए थे, TRE 2 में भी किए थे, TRE 3 में भी कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि अब दोबारा जारी करने वाले हैं या कुछ और। अब आप मन धन तन लगा करके TRE 4 में लग जाइए। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि TRE 4 आएगा ही नहीं। अब ये पता नहीं कौन सा अफवाह फैला दिया गया है कि TRE 4 ही नहीं आएगा, जबकि ये 100% गलत है। TRE 4 तो आएगा ही आएगा, ये तो तय हो चुका है, क्योंकि इसका बजट भी पहले ही बन चुका था, इसका वैकेंसी भी पहले ही हो चुका था। तो TRE 5 आए या ना आए, TRE 6 आए या ना आए, लेकिन TRE 4 जरूर आएगा। TRE 4 100% आएगा। टाइम क्या होगा, टाइम देखिए आप, फरवरी मार्च तक मान के चलिए कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव डिले हो रहा है, और वो चुनाव को देख करके ही टारगेट किया जाएगा। तो विधानसभा के चुनाव से 1 से 2 महीना पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और उसका पेपर भी उसी समय होगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप अपने तैयारी को बेस्ट करें। फरवरी मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा TRE 4 का, और आप उसमें तैयारी करें और सिलेक्शन लें। और बाकी रहा सिलेक्शन लेने के लिए कि क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए तो पढ़ने के लिए पूरा बुक का आप मतलब पहाड़ आपको नहीं पढ़ना है कि सब लेके पोथी पत्रा लेके पूरा पढ़ने लगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधा सिंपल सा आपको एक काम करना है कि आप बिहार गवर्नमेंट में लगने वाली जो SCRT की बुक होती है, क्लास 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, बस 5 बुक, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 तरह की किताबें होंगी आपकी। बिहार में लगने वाले स्टेट बोर्ड की किताबें होती हैं। ये NCERT से मिलता जुलता सिलेबस है, बट प्योर SCRT ही पढ़िए जो बिहार बोर्ड में लगता है। 6, 7, 8, 9, 10 इसका आप पढ़ाई करिए, मतलब इसी को आप पढ़िए, इसी किताब को। आप जैसे आप बोलेंगे कि आप मान लीजिए साइंस से आप पेपर देना चाहते हैं, आपका मेन सब्जेक्ट साइंस है, तो आप साइंस को पढ़िए। अगर आपका SST है तो आप इतिहास, भूगोल, ये जो हमारी दुनिया वाला लगता है या अतीत से वर्तमान लगता है, तो ये जो किताबें हैं इसको आप पढ़िए, और बिहार बोर्ड वाला पढ़िए, SCRT को पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन देगा आपको। और TRE 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, तीनों जगह पर क्वेश्चंस आपको उसी बिहार बोर्ड से ही मिले थे। अब आप बोलेंगे कि इतनी सारी किताबें खरीदना पॉसिबल नहीं है या इतने सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने एक PDF आपके लिए बनवा रखा है, उसमें उसी किताब का निचोड़ निकाल करके दिया गया है। जो जो उस किताब में पढ़ने लायक मटेरियल था, उस किताब को निकाल करके उस PDF में कंपाइल कर दिया गया। वो 5 PDF मैंने उसका कुल बनवाया हुआ है। एक आपको बिहार GK का मिलेगा, दूसरा आपको GK GS का पूरा मिल जाएगा जो कि SST वाला हो जाएगा, एक साइंस का पूरा मिलेगा, एक आपको मैथ का पूरा दिया गया है, और एक आपको जो दिया गया है वो 5वां जो PDF दिया गया है वो प्रैक्टिस सेट का PDF है। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट का 20-20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आपको ये PDF मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो आप ये PDF लेकर के पढ़ाई चालू कर सकते हैं।
या फिर अगर आपको लगता है कि PDF हमको नहीं लेना, बुक से ही पढ़ेंगे, तो आप बुक खरीद लीजिए SCRT वाला जो बिहार में लगता है, उसी को पढ़ना चालू कर दीजिए। उसी से TRE 1 भी निकल जाता, 2 भी निकल जाता, 3 भी निकल जाता, 4 भी निकल जाएगा। ये गारंटी है कि उसी किताब से ही आता है। ये और कहीं से क्वेश्चन नहीं देते हैं कि बाहर से क्वेश्चन बना के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसी किताब से क्वेश्चन खोज खोज के डाल दिया जाता है, सेम टू सेम उठा कर डाल देता। मैथ्स का आप देखिएगा 9th 10th का जो सिलेबस में है, सेम वही क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति उठा करके TRE 2 में भी रखा गया था। TRE 3 में तो खैर मैथ्स का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी कम कर दिया था। उसका जो मतलब उसका जो कठिनाई का स्तर था उसको काफ़ी कम कर दिया गया था, लेकिन TRE 2 में काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखा गया था। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को बना लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, जो मैंने पूरी बात आपको बताई है। तो PDF लेना है तो नीचे WhatsApp नंबर चल रहा होगा, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं और उसको परचेस करके पढ़ सकते हैं। अगर PDF नहीं लेना है, आप अपने से पढ़ना चाहते हैं, तो किताब ले लीजिए उस SCRT वाली, उसको पढ़ना चालू करिए। TRE 4 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि अब आप अगर इस चीज़ में इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट निकलेगा, थर्ड लिस्ट आएगा, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। सब खाली अफवाहें हैं। आप बात की बात है, इसमें कुछ नहीं होता है। हम भी चाहते हैं कि आए, हम भी चाहते हैं जो बच्चे 1-2 मार्क्स से रुके हुए हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, वो अपनी तैयारी को वो उनका जो है जॉब लग जाए, वो भी अपना इस जॉब में आ जाए। बट ऐसा हुआ नहीं है कभी, क्योंकि TRE 1 में हुआ होता तो मैं कहता कि हो जाएगा, TRE 2 में भी अगर हुआ होता तो भी मैं कहता कि हो जाएगा, लेकिन TRE 3 में भी नहीं होगा। जब 1 में नहीं किए, 2 में नहीं किए, तो 3 में किसी उम्मीद पे करेंगे। तो इसलिए आप उस उम्मीद को छोड़िए, पढ़ाई चालू कीजिए, अपना पढ़ाई में समय लगाइए और किसी चीज़ में आलतू फालतू वीडियोज़ में समय मत गंवाइए। बाकी आपकी इच्छा है, जो आप करना है आप कर सकते हैं। और पढ़ाई के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिए कि आपको पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है। तो आप वहाँ से SCRT को पढ़ सकते हैं या फिर मेरे PDF को लेकर के वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे भी पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। और TRE 4 आपको मार्च अप्रैल से पहले ही मिलेगा, फरवरी मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने को 100% मिल जाएगा। बाकी रहा कि TRE 3 का ज्वाइनिंग कब होगा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि इसका ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा। तो देखिए अब अभी आप अगस्त में, ये दिसंबर में आपका तो केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो है ये लोग आपको बुलाएंगे, या तो ट्रेनिंग पे बुला सकते हैं तुरंत ही उसी दिन से, या तो फिर उसको आपको टाइम देंगे। मेरे हिसाब से अभी इस समय टाइम देंगे आपको, उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेजेंगे और टीचरों की फिर से ट्रेनिंग कराएंगे आपको, उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे। यानी एक लंबा प्रोसेस है, इसमें 1 से 2 महीने का समय भी लग सकता है। यानी आप मार्च तक मान के चले कि आप ज्वाइन भी हो जाएंगे, तो मार्च तक ही सारा काम आपका समाप्त हो पाएगा। अगर ये काम तेज़ी से करेंगे तो इसको जनवरी में भी करा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है जैसे के पाठक के समय में एकदम तेज़ी से काम हुआ था, वैसे अभी नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप 1-2 महीने का काम, मतलब 1-2 महीना लग जाएगा आपको, तो फरवरी मार्च तक तो आपको ज्वाइनिंग में लग ही जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी। बाकी DV में मान लीजिए किसी का कुछ गलती है, नाम में गलती है, स्पेलिंग में गलती है, या फिर KM लगा हुआ है, फिर कोई भी तरह की आपकी गलती है अगर डॉक्यूमेंट्स में, तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम पास किया है तो आपकी नौकरी कोई ले नहीं लेगा, आपकी नौकरी कोई छीन नहीं लेगा, आपको नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट सब सही होने चाहिए। अब ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं बट कुछ गलती है, अगर नाम में हल्का फुल्का मिस्टेक है या कुछ और भी चीज़ें, तो उसका एफिडेविट बनवा लीजिएगा। उससे कोई बड़का इशू नहीं हो रहा है, वो सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए उसको एफिडेविट वगैरह बनवा लीजिएगा और ये आपका सॉल्व हो जाने वाला मैटर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जो भी नाम में गलती हो, स्पेलिंग में गलती हो या फिर कोई चीज़ और हो, तो आप उसका एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बाकी हम जानते हैं कि सबका सिलेक्शन हो, मतलब सबका जो DV कराने जाएंगे अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी और जो मतलब छूट गया हो, मैंने बताया ना हो, और आपको लगता हो कि पूछना है, तो आप उसको पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और या फिर WhatsApp नंबर चल रहा होगा उस पर भी आप पूछ सकते हैं। PDF लेना तो WhatsApp नंबर पर भी पूछ ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो कि मैंने आपको दिया, हो सकता है वीडियो में आप संतुष्ट हुए हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।